गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब फिट होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे कहेंगे क्या कहेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो, उसके ऊपर बात करेंगे। दैट इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये थ्योरम एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, फिक्स है पेपर में, ठीक है। और आगे का जो चैप्टर है वो इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, एक इसके कन्वर्स पे और एक इसके ऊपर, ठीक है ना। और तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम चीज़ों को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने 6.1 नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन मिलेगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम क्या कहती है, पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी बुक के अनुसार दी गई है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। बहुत ही सरल और लैंग्वेज भाषा में बात की गई है, ठीक है। क्या कहता है, मैं ये डायग्राम तो बना हुआ है ही, मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है। ये क्या है, कोई ट्राइंगल है, ठीक है। कि अगर मैं अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कि मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाता हूँ, ऐसे बना दी मैंने। अब ये दो अदर साइड्स को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये कहता है कि अगर पैरेलल ड्रॉ करोगे किसी भी एक लाइन के साथ, ट्राइंगल की किसी भी एक लाइन के साथ, तो जहाँ जहाँ से वो काटेगी तो ये वाला हिस्सा डिवाइडेड बाय ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा डिवाइडेड बाय ये वाला हिस्सा इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है तुम्हें ए, ठीक है ना, बी और यहाँ पर है सी। तो इसको ये डी ई, इसने क्या किया है, डिवाइड कर रखा है। डी ई पैरेलल टू, देखो एज गिवन, ठीक है ना, एज गिवन, गिवन क्या है कि डी ई पैरेलल टू क्या है, बी सी है। डी ई पैरेलल टू बी सी है। तो इससे हमें जो प्रूफ करना है, ठीक है ना, इससे हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव जो हमें करना है मैं उसे लिख रहा हूं। हमें प्रूफ करना है ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी और बराबर हो जाएगा ए ई बाय ई सी, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है इस थ्योरम के अनुसार। तो क्या कहता है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, कि सेम रेशो में डिवाइड हो जाएंगी अदर टू साइड्स, अगर किसी ट्राइंगल के किसी एक साइड के साथ अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो, ठीक है। तो इसको करने के लिए ना सिंपल सी बात है। सबसे पहले आपको जो देखो पेपर में तो सिंपल ये आएगा, स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो नंबर होते हैं इसके फिक्स, जैसे पहला नंबर आपको स्टेटमेंट का मिलेगा, ठीक है ना। कुछ नंबर जो हैं आपको डायग्राम के मिलेंगे, फिर गिवन के मिलेंगे, फिर टू प्रूव के लिखेंगे, ठीक है ना। गिवन में आप इतना लिखो या ट्राइंगल एबीसी लिखो, इट डजंट मैटर, ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो जो हमें प्रूफ करना है उसमें ये है। अब देखो जो प्रूफ होगा उसमें क्या होगा, ठीक है। प्रूफ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, नंबर नहीं कटने दूंगा, ठीक है, ध्यान से समझना। ये जो ट्राइंगल ए डी ई ऊपर आपको दिखाई दे रहा ना, ए से लेके डी फिर ई और फिर वापस ए, ठीक है ना, इसका हम एरिया निकालने वाले हैं। एक बार बेस ए डी को मानकर, एक बार बेस किसको मानकर, ए ई को मानकर, ठीक है। एज दैट सिंपल, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे देखो ए से लेके बी तक है ये लाइन, देखो यहाँ पे डायग्राम पे फोकस करो। ए से लेके यहां से लेके ये जो लाइन है आपकी, ये यहां पर, ठीक है, ये वाली जो लाइन है आपकी, ठीक है ना, इस लाइन पर कौन सी, ए बी जो लाइन है आपकी, ठीक है ना, कौन सी लाइन, ए बी। क्लियर एज दैट। ए बी को हम जो है ना बेस मानेंगे, ए बी को क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, और फिर हम ट्राइंगल्स लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, कि देखना ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी और ई, वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कौन सा है भाई, ए डी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या लोगे आप, एन से लेके ई। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, डायग्राम जब आप बनाओगे ना तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन के नाम पे लिख देना कि एन ई परपेंडिकुलर टू ए डी बी है और एन ई परपेंडिकुलर टू ए बी बी है, ठीक है। इसी तरीके से ए से लेके ई पर परपेंडिकुलर है डी एम और ए से लेके सी पर भी परपेंडिकुलर है डीएम। ये दो चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, या कंस्ट्रक्शन में लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो ड्रॉ करके भी आ जाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ऊपर वाला ए डी ई, ये वाला पोर्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है ना। इसको कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या मानेंगे, ए डी, और हाइट क्या मानेंगे, एन ई, हाइट क्या मानेंगे, एन ई, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट होगी आपकी, एज दैट सिंपल, ठीक है। आप अगेन निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो नीचे वाले को इसको बेस मानो, अब आप ट्राइंगल निकालो ये वाला बी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, एरिया ही निकालना है हमें। बी डी ई के लिए होगा क्या, आप ध्यान से सुनना, हाफ रखेंगे, ठीक है ना, बेस रखेंगे, क्या रखेंगे, बी डी रखेंगे या डी बी रख लो,
ठीक है ना, बेस क्या रखेंगे, डीबी रखेंगे, और हाइट। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, जो इंपॉर्टेंट बात है ना इस पूरी थ्योरम को प्रूफ करने में, वो एक ही चीज़ है, वो ये है कि जो हमने हाइट ए डी ई के लिए ली एन ई, वही हमें बी डी ई के लिए भी लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की हाइट जो है वो बाहर भी क्रिएट की जा सकती है, बन सकती है, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। तो ट्राइंगल बी डी ई के लिए भी, बी डी ई के लिए भी जो है हम हाइट एन ई ही यूज करेंगे। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब आपको करना क्या है, डिवाइड। अब आपको करना क्या है, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ये हो गया। यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी, ठीक है, राइट हैंड साइड डिवाइड कर दी। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड देखो, सॉरी कुछ का कुछ बोलता रहता हूं मैं भी, ठीक है ना। हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या कर ली, डिवाइड कर दी। अब यहाँ पे देखेंगे हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी कितना था, ए डी इंटू में एन ई, क्लियर इज दैट। और यहाँ पर हो जाएगा हाफ और डी बी इंटू में एन ई, ठीक है ना, ये हो गया। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, एन ई से एन ई कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली हमें मिला क्या, ए डी बाय डी बी, ठीक है। इसे मानेंगे इक्वेशन थर्ड, इसे क्या मानेंगे, इक्वेशन थर्ड मानेंगे। तो अब तक जो है ना बहुत ही सिंपल बात कर रहा था, मैंने पहले ए बी ये वाली साइड मैंने ली और मैंने इसके दो पार्ट कर दिए डी से, एक तो ए से लेके बी तक, एक बार इसको बेस माना और एक बार इसको बेस माना, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना, ध्यान से समझनी है भाई, बहुत इतना इतना टिपिकल नहीं है ये चीज़ें जितनी आप बना लेते हो, ठीक है, क्लियर, ये हो गया। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, ठीक है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो, अब मैं ए से लेके सी, ये वाली साइड जो है ना अपनी, ये वाली ए सी, इसका मैं ट्राइंगल्स बनाऊंगा, देखना कैसे। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा, इस बार बेस जो है हम ए ई को मानेंगे, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए ई, इंटू में हाइट क्या मानेंगे, डी एम मानेंगे, हाइट क्या मानेंगे, डी एम मानेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 मान लो इसको, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन मैं निकालूंगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा इस बार डी ई सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम निकालेंगे कौन सा निकालेंगे, डी ई सी निकालने वाले हैं। दैट इज अगेन हाफ इंटू बेस क्या मानेंगे इस बार, बेस मानेंगे ई सी, बेस क्या मानेंगे ई सी, ठीक है ना। और आपको उसी तरीके से प्रूफ करना है जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में बोला गया है, वही चीजें लेनी है, ठीक है। डी सी हो गया, हाइट क्या मानेंगे, वही चीज डी एम, दोनों में सेम माननी पड़ेगी, फिफ्थ हो गई। अब क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को डिवाइड करो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इस साइड ये हो गया, और इस साइड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी ये हो गया। अब जो हमारा राइट हैंड साइड है वहाँ क्या होगा, यहाँ होगा हाफ इंटू ए से लेके ई इंटू में डी से लेके एम, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ई से लेके सी और डी से लेके एम, डीएम से डीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, क्लियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ये हो गया। यहां पर क्या मिला आपको, ए से लेके ई और ई से लेके सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना ध्यान से सुनो, अब ये जो ट्राइंगल हैं कौन कौन से भाई, डी बी ई ये वाला देखो, ये यहां से लेके यहां तक डी, ठीक है ना, डी बी ई ये वाला ट्राइंगल और डी ई सी ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होगा। क्योंकि डी ई पैरेलल टू बी सी है, ठीक है ना, सेम बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, डी बी ई या फिर बी डी ई जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, ठीक है ना। रीजन क्या दूंगा मैं, रीजन यहां पर दूंगा, रीजन में ध्यान से समझ लेना आपको क्या लिखना है, ठीक है ना, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। आप क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स, ये शायद आपकी बुक में नहीं लिखी गई है बट आपको लिखनी है तभी नंबर मिलेंगे। ट्राइंगल्स ऑन द सेम, ट्राइंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल
ठीक है ना, जो भी है पैरेलल आप लिख सकते हो, पैरेलल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एल लगा दिया इसमें, ठीक है, ध्यान से समझना, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो अब आप इसके बेसिस पे क्या लिख सकते हो, इसके बेसिस पे एक नई चीज़ लिख सकते हो कि फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ, किससे, तीसरी से और छठी से, ठीक है, थर्ड और सिक्स से, वहाँ से हमें क्या मिला था, वहाँ से हमें मिला था ए से लेके डी बराबर हो जाएगा डी से लेके बी, और ए से लेके ई बराबर हो जाएगा हमारा ई से लेके सी तक, ठीक है ना, एज दैट सिंपल। क्योंकि जो हमने डायग्राम बनाया था ना बेटा, डायग्राम अपना कुछ ऐसा था, ठीक है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी, यहाँ पर ए था, यहाँ पर डी था, यहाँ पर बी था, यहाँ पे सी था, यहाँ पर ई था, ठीक है। तो हमने पहले इक्वेशन से ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल बताया, फिर ये वाली साइड जो है वो इस साइड के इक्वल बता दी। तो यही हमें प्रूफ करना था कि अगर DE जो है BC के पैरेलल है ना, DE अगर BC के पैरेलल है तो ये सेम रेशो में दोनों साइड्स को डिवाइड करेगी। तो इस साइड का रेशो बराबर हो गया इस साइड के रेशो के साथ, एज दैट सिंपल। इतना इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। अच्छा एक चीज़ बता दूं, इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहा, इंपॉर्टेंट एक तो चीज़ आपकी ये रही कि आपको ये चीज़ लिखनी है, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE 2 बार निकलेगा, एक बार बेस AD को मानकर, एक बार बेस AE को मानकर। दूसरी बात कि जो हम अगर ये वाली साइड ले रहे हैं A से लेके B, तो हाइट हम NE ही यूज करेंगे दोनों केसेस में, ADE के केसेस में और BDE के केसेस में। दूसरी बात क्या होगी कि जब हम A से लेके C तक यूज करेंगे तो हाइट हम दोनों ट्राइंगल के लिए DM यूज करेंगे, ठीक है, दोनों ट्राइंगल से क्या यूज करेंगे, DM यूज करेंगे, एज दैट सिंपल, ठीक है। आपने बस यही करना है, गिने चुने स्टेप्स हैं, आप वो परफॉर्म करें और आंसर अपना निकालें, एज दैट सिंपल है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये थ्योरम मैं फिर से कह देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपके प्री बोर्ड में किसी ना किसी सेट में आपको पक्का लिखने को आएगी, डेफिनेटली आएगी, और नहीं तो इसके एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पेपर में वहाँ से नंबर लाना बहुत ही आसान हो जाता है अगर ये आती है आपको, ठीक है। मैं फिर भी कहता हूँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक बार में समझ में नहीं आएगा आपको। एक तो ये देखो, ठीक है ना, आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुने, आपको तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा कि अगर कोई ट्राइंगल में कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी जाती है किसी एक साइड के साथ, तो डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, ठीक है, और जहां कट करेगी ना वो सेम रेशो में डिवाइड होंगे। तो आपको गिवन भी लिखना है और टू प्रूफ भी लिखना है और डायग्राम भी बनाना है। सबके अपने 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 अलग अलग नंबर है, स्टेटमेंट का अलग नंबर है, डायग्राम का अलग नंबर है, गिवन टू प्रूफ का अलग नंबर है, और प्रूफ का अपना एक अलग नंबर है, ठीक है। सब आपको लिखना पड़ेगा, क्लियर एज दैट। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2, और जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बस क्या करना है, जुड़ जाना है अगर आपका मन कर रहा है तो, ठीक है। चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय।